बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 है गैसेस एक्सचेंज का, जिसको हम लोग क्या करें जाके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर बॉडी से निकालना और ऑक्सीजन का उसके अगेंस्ट रिप्लेस करना। तो हमारे पास क्या होता है, ये मैकेनिज्म इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एटीपी को खुराक से हासिल करते हैं। एटीपी हमें कैसे मिलती है, जब हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में CH बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। यानी CH बॉन्ड कौन से, जो हमारी खुराक में हमारे ग्लूकोज में मौजूद होती है, इसको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के जरिए क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ ATP। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग सारे के सारे फूड के बॉन्ड तोड़ देते हैं, इसलिए हमें 36 ATP के मॉलिक्यूल मिलते थे फूड मटेरियल से। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम इनकम्प्लीट हमारे पास ऑक्सीजन रिडक्शन करते थे, उससे हमें सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल मिलते थे। याद रखिएगा, गैसेस एक्सचेंज दो तरह के मैकेनिज्म में लिया जाता है। एक होता है आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा होता है नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज। याद रखिएगा, हम लोग गैसेस एक्सचेंज में हम लोग कह सकते हैं कि एक होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करके उसमें से एनर्जी हासिल की जाती है। जबकि ब्रीदिंग में जो होता है एक मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, फिजिकली चेस्ट कैविटी के एरिया में तब्दीली करके वहां का खला का रकबा बढ़ा के बाहर से हवा को इनसाइड लाया जाता है, फिर दोबारा से उसी हवा का जो रकबा है उसको चेंज करके वहां से बाहर निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस का नाम है और ब्रीदिंग जो है वो हमारे पास क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस का नाम है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफा आ चुका है कि क्या ब्रीदिंग और हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वो क्या हमारे पास क्या जी साइनोनिम्स हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या हमारे पास सिनोनिम है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ओनली द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, जबकि वेरीज ब्रीदिंग जो है इज ओनली अ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस टू एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि क्या ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर वो सिनोनिम्स हैं तो बताएं किस तरह से है, नहीं है तो बताएं। तो मैकेनिज्म बता दिया मैंने। कहा सेलुलर रेस्पिरेशन में सिर्फ क्या होती है कि फूड को क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन की जाती है और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करते हैं। जब ब्रीदिंग क्या होता है, आपके पास एक तरह का मैकेनिकल और फिजिकल मैकेनिज्म होता है। अब याद रखिएगा, चूंकि बायोलॉजी है तो हम लोग प्लांट को भी डिस्कस करते हैं। तो प्लांट में गैस एक्सचेंज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, पौधों के पत्तों के पास स्टोमेटा होते हैं और दूसरे पौधों के पत्तों के पास क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। पौधों के पत्तों में स्टोमेटा और लेंटिसेल का सिर्फ यही फंक्शन है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए ओपन होते हैं। वहां से क्या होता है, स्टोमेटा चूंकि पत्ते में ज्यादा होते हैं इसलिए क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है। और याद रखिए, ये होते भी कहाँ पर है, पौधे की लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होते हैं, जहां से क्या होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, जब क्या होता है बाहर से हवा अंदर आ रही होती है तो उसके दौरान बाहर से जो अपना पानी जो होता है वो इंटर हो रहा होता है और जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं वो टर्जिड हो जाने की वजह से क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, जिससे क्या होता है स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ड्यूरिंग द नाइट टाइम उनमें से क्या होता है, लीव्स के अंदर से ही निकल जाता है सारा आपके पास क्या कि किस तरीके से उसमें से अपना पानी निकलता है, गार्ड सेल फ्लैश्ड हो जाते हैं और दोबारा से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और याद रखिएगा, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को अंदर से आउट करते हैं। यही मैकेनिज्म ड्यूरिंग द नाइट टाइम चेंज हो जाता है, इसलिए आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिज्म रेस्पिरेशन से क्या होता है, वो अपना फोटोसिंथेसिस से रेस्पिरेशन के साथ चल जाता है। तो बताते जाएं, लेंटिसेल सिर्फ उन पौधों के अंदर होते हैं जिनके पास बाकायदा बार्क होती है या पत्ते नहीं होते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया कि ये हमारे पास एक पौधे की बार्क है और उसके ऊपर ये छोटा सा ये सुराख जो दिखाया गया, इस सुराख को आप क्या देते हैं, आपके पास क्या है, ये एक तरह का लेंटिसेल है। और ये भी उन पौधों के अंदर क्या है, हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को चलाता है, जिनके पास क्या होता है, प्रॉपर जो होता है स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास यंग प्लांट्स होते हैं या हमारे पास ओल्ड जिनके पास बड़े सेल होते हैं, उनके पास जो यूटिलाइजेशन करते हैं इसी लेंटिसेल्स के जरिए ही उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा वो होगा गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस इन ह्यूमन।